अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये बाइक आई है होंडा CD70 ओल्ड मॉडल। हमने इसके इंजन का मुकम्मल काम करना है और कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हमने इसमें जेन्युइन सामान का इस्तेमाल करना है एटलस होंडा का। इसमें कौन कौन सी चीज़ें ख़राब निकली हैं, क्या क्या मसाइल हैं और इस पे कितना ख़र्चा आएगा, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इंजन में जी इसका कनेक्टिंग रॉड आवाज़ कर रहा था, इसका जो पिन बैरिंग है वो बिल्कुल टूट चुका था और बहुत ज़्यादा कचरा था इंजन के अंदर। उसके अलावा इसके बैरिंग थर्ड गियर की प्रॉब्लम थी, इसके ये गियर गरारियाँ हम चेंज करेंगे। और इसका जो है फिंगर कटा हुआ था बिल्कुल, जिसकी वजह से गियर जो है मुकम्मल तरह से बैठता नहीं था। और उसके अलावा इसका क्लच आउटर कटा हुआ था, ये देखें जी, जिसकी वजह से क्लच मुकम्मल तौर पे काम नहीं करता था और बाइक बहुत ज़्यादा शोर करती थी। और इसकी मेन काउंटर शाफ्ट ये हम चेंज करेंगे। इसके अलावा टाइमिंग चेन बोर्ड, क्लच प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट, पिस्टन, ये पिस्टन भी हम न्यू डालेंगे इसमें। और ये सारा इसका मुकम्मल सामान है जो हमने इसमें डालना है। तो दोस्तों, हम इस बाइक में कस्टमर की डिमांड के मुताबिक टोटल सामान जो है वो जेन्युइन इस्तेमाल करने लगे हैं एटलस होंडा का। और इसमें हमारे पास ये क्लच आउटर है, इसकी कीमत जो है वो 760 रुपये है। ये जेन्युइन क्लच आउटर अलहदा से भी मिल जाता है और अगर हम क्लच मुकम्मल क्लच बक्सा भी लेंगे, उसमें क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, सारा कुछ मुकम्मल फिटिंग में भी हमें तकरीबन 3000 के करीब मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास ये क्लच प्लेटें हैं, इनकी कीमत भी 760 रुपये है। ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देखें जी, इनकी मोटाई फिटिंग बेहतरीन किस्म की होती है। उसके बाद ये हमारे पास प्रेशर प्लेटें हैं, इनकी कीमत जो है वो 200 रुपये है। ये जेन्युइन प्रेशर प्लेटें हैं हमारे पास। उसके बाद इसमें हमने ये टाइमिंग चेन डालनी है, इसकी कीमत जो है वो 750 रुपये है। उसके अलावा ये आ गई हमारे पास गियर की गरारियाँ दोनों। इसका थर्ड गियर ख़राब था, आवाज़ कर रहा था, तो हमने ये भी इसमें ओरिजिनल लगानी है एटलस की। ये दोनों गरारियाँ इसमें हमारे पास आ गई। इन दोनों की जो कीमत है वो तकरीबन 800 रुपये के करीब है। और इसके बाद ये हमारे पास फिंगर, क्योंकि इसका एक फिंगर ख़राब था, एक फिंगर बिल्कुल ठीक है, इसका सिर्फ एक फिंगर कटा हुआ है, तो हम एक ही चेंज करेंगे, दोनों चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस फिंगर की कीमत 700 रुपये है। उसके बाद ये हमारे पास ऑयल पंप की गरारी आ गई, इसकी कीमत 300 रुपये है। ऑयल पंप की गरारी जब भी हमने इंजन को फिटिंग करना है तो ऑयल पंप की गरारी, ऑयल पंप शाफ्ट और ऑयल पंप तीनों चीज़ों को लाजमी चेक करना है, ताकि बाद में फ़िटिंग के बाद कोई चीज़ भी इनमें से ख़राब हुई तो गाड़ी गर्म होकर सीज होने का ख़तरा होता है। इसके बाद हमारे पास ये टेंशन राड है, इसकी कीमत 360 रुपये है। और ये काउंटर शाफ्ट है इसकी, ये देखें, इसकी कीमत 400 रुपये है। और इसके बाद इसमें जेन्युइन पिस्टन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद इसका ये कौन राड 1180 रुपये इसकी कीमत है। और ये दो बैरिंग जेन्युइन हम इसमें डाल रहे हैं, ये तकरीबन 800 रुपये के हैं। और इसके बाद ये इसकी पैकिंग है, पैकिंग हमने इसमें ओरिजिनल ही इस्तेमाल करनी है। और इसकी जो कीमत है वो 650 रुपये है। ये कुल मिला के तकरीबन टोटल ख़र्चा इस गाड़ी पे ओरिजिनल सामान इस्तेमाल करके तकरीबन टोटल ख़र्चा जो है इसके पूरे इंजन पे 20,000 के करीब आ रहा है। ये इसकी क्रैंक शाफ्ट है, इसमें हमने खरादिए के पास ओरिजिनल बैरिंग, कौन राड,
मुकम्मल तौर पर फिटिंग करवा लिए हैं। इसकी फ़िटिंग के बाद लुब्रिकेशन का ख़ास ख्याल रखना है कि तेल की सप्लाई जो है यहाँ पर आ रही हो और मुकम्मल तौर पर वर्किंग कर रही हो। तेल की सप्लाई कौन राड पर आ रही होगी तो ये ख़राब नहीं होगा, इसका ख़ास ख्याल रखना है और उसको लाजमी चेक करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये देखा कि अगर हम होंडा CD70 ओल्ड मॉडल का इंजन का मुकम्मल काम करते हैं और उसमें मुकम्मल सामान एटलस का ओरिजिनल डालते हैं तो उस पे जो हमारी कॉस्ट आती है वो मुकम्मल तकरीबन 20,000 रुपये के करीब आती है। और ओरिजिनल सामान इस्तेमाल करने से हमारी बाइक की कारकर्दगी जो है बहुत अच्छी रहती है, इंजन देर पर चलता है। बस हमने इंजन ऑयल और टाइम पे ट्यूनिंग और इंजन ऑयल 1 नंबर इस्तेमाल करना होता है और बाइक की मेंटेनेंस का ख़ास ख्याल रखना होता है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।